होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है। नमस्कार, शाम के 5 बज गए हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं। केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम में हम आपको बता दें कि पूरे भारत में कोरोना का दूसरा लहर जारी है और ऐसे में कितना खतरनाक रूप लेता जा रहा है, इस बात से आपको अंदाज लगा सकते हैं कि एक दिन में पिछले 24 घंटे में 2 लाख से भी ज्यादा नए केस पूरे भारत में पाए गए हैं। तो निश्चित रूप से कोरोना बिल्कुल लोगों को डरा रहा है। अब लोगों को कोरोना से डरना भी चाहिए, क्योंकि इस बार का कोरोना पिछले साल की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही खतरनाक मूड में नजर आ रहा है। ऐसे में आपको घर से निकलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना अति आवश्यक है, तभी आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। लगातार भारत के साथ साथ बिहार में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 7 दिनों में 18,000 से भी ज्यादा नए केस पूरे बिहार में पाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे कोरोना अलग अलग राज्यों के अपेक्षा अब बिहार में भी पांव पसारने लगा है। ऐसे में सरकार की ओर से जो तैयारी है वो तो की ही जा रही है, साथ ही कटिहार के नए जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा ने भी कोरोना से बचाने के लिए लोग कैसे बचे इसको लेकर कमान कस लिया गया है और सड़कों पर निकलकर जिला पदाधिकारी खुद सड़कों पर निकलकर लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कटिहार के जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा आज सड़कों पर निकलकर लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहली बार आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कोविड-19 को लेकर कटिहार के जिला पदाधिकारी कितना सक्रिय हैं कि लोग इसको समझना चाहिए लोगों को कि जिला पदाधिकारी जब खुद लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो ऐसे में आपको भी सहयोग करना चाहिए। चलिए वो तस्वीर आप देखिए। जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा खुद सड़कों पर निकलकर किस तरह से लोगों को समझाते बुझाते नजर आ रहे हैं। ये जो दूसरा वेव कोरोना का आया है, मास्क लगाना ही सबको जान बचाएगा। अभी भी हम लोग देख रहे हैं, आप लोग के सामने ही हैं, कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनको जानकारी नहीं कि मास्क लगाना है। बेसिकली ये जागरूकता अभियान है, लेकिन बिना हल्के फ़ाइन के ये लोग समझेंगे नहीं, इसलिए हम लोग कुछ लोगों को जो फ़ाइन देने की स्थिति में उनको फ़ाइन भी कर रहे हैं। आज के बाद जब भी होगा, आज एक हम संदेश दे रहे हैं कि सभी लोग मास्क पहनिए। आज के बाद जब भी होगा तो किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा और सबको चालान काटा जाएगा। इसलिए आप लोग के तरफ से भी ये संदेश जाना चाहिए कि सभी लोग मास्क पहने। यही एकमात्र कोरोना से बचाव का तरीका है हमारे लिए। सर, ये सोशल डिस्टेंस या क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्राउड मैनेजमेंट पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं और जहाँ जहाँ पर भीड़ लगने की संभावना है वहाँ पर हमारी फोर्स मूव कर रही है।
बिल्कुल भीड़ नहीं लगने दी जाएगी कहीं भी, और सोशल डिस्टेंसिंग भी लोग पालन करें, अपनी जान बचाएं और दूसरों की भी जान बचाएं। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कटिहार के जिला पदाधिकारी खुद सड़कों पर निकलकर लोगों को जागरूक करते हुए, यूं कहें कि हिदायत देते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार तो हम लोगों को समझा रहे हैं, दूसरी बार जब सड़कों पर निकलेंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई के साथ साथ जुर्माना भी किया जाएगा। तो कटिहार के जिला पदाधिकारी कोविड-19 को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और ऐसे में सदर अस्पताल से लेकर तमाम ऐसे जगहों का जायजा मॉनिटरिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरह से कटिहार में कोविड-19 का केसेस न बढ़े, लोग सुरक्षित रहें और घर में रहकर ही अपना काम करें, कम से कम घर से निकलें। ये कटिहार के जिला पदाधिकारी उद्दैन मिश्रा ने लोगों से अपील करते हुए ये कहा है कि घर से कम निकलें। तो निश्चित रूप से कोरोना का कहर पूरे भारत में जारी है और ऐसे में लोग अब दहशत के साये में जी रहे हैं कि कब इस कोरोना अपने आगोश में ले ले। तो निश्चित रूप से आपको बचना है तो कोरोना से डर के रहना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। इस पूरे अभियान में कटिहार के जिला पदाधिकारी के साथ कई अधिकारी, सदर एसडीओ शंकर सरनोमी, एसएचओ नगर सहित कई अधिकारी इस पूरे अभियान में शामिल थे। हमारे साथ फोन लाइन पर करण जुड़ चुके हैं। करण जी, ऐसा लग रहा है कि कटिहार के जिला पदाधिकारी खुद सड़कों पर निकलकर लोगों से अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि कोरोना से अगर आपको बचना है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई करण? जी, कटिहार जिले में लगातार जो है कोरोना जैसे संक्रमण का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। कारण यह भी है कि जो अन्य प्रदेशों से जो ट्रेनें आती हैं वह ट्रेन से बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र जैसा और दिल्ली जो महानगर है उन स्थानों पर इसका प्रकोप सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो वहां से जो ट्रेनें आ रही हैं उनमें जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कटिहार से ही कटिहार आते हैं या फिर उनसे लोगों का जो प्रकोप है ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो निश्चित तौर पर जो अब की जो स्थिति है वो बेहद खराब होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। जिलाधिकारी ने सीधे अब सख्ती के साथ कहा है कि इसे पालन किया जाए। अब जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ सड़क पर उतर चुकी है और लोगों को हिदायत भी दे रही है और सीधे तौर पर जिलाधिकारी ने यह कहा है कि अब सड़क पर बिना मास्क पहने कोई भी नजर आते हैं तो उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा और उनके जो पुलिसिया कार्रवाई होती है वो भी की जाएगी। तो ये भी एक पुलिस प्रशासन जब सख्त हो जाएगी तो निश्चित तौर पर जिलेवासी इसको समझेंगे और हालांकि समझ भी रहे हैं, लेकिन जो माहौल देख के लगता है कटिहार शहर में वो नहीं लगता कोरोना का कोई प्रकोप यहाँ पर है। तो ये थोड़ा, और सबसे दुखद बात ये है जो कोई भी शख्स को अगर आप ये सलाह दे दें कि बिना मास्क के आप क्यों हैं, तो वो सीधे तौर पर यह सलाह देंगे कि बंगाल में चुनाव है इसलिए दिखता नहीं है। तो ये थोड़ा असभ्य लगता है कि आप अगर किसी को सलाह भी दे दें तो इस तरह का जवाब मिलता है। जी तरुण। चलिए करण, बहुत बहुत धन्यवाद। कटिहार के जिला पदाधिकारी उद्दैन मिश्रा खुद कमान संभाले हुए हैं। कोविड-19 का खतरा जिस तरह से पूरे भारत में कहर बरपा रहा है, ऐसे में कटिहार के लोग सुरक्षित रहे, इसको लेकर प्रिकॉशन और लोगों से अपील करते हुए उद्दैन मिश्रा कटिहार के जिला पदाधिकारी नजर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सड़कों पर उतरकर लोगों से आग्रह करते हुए, लोगों से विनती करते हुए, कोविड-19 का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर आपको सुरक्षित रहना है, अगर आपको कोविड से बचना है तो घर से कम निकले, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। हम आपको बता दें कि आज एक अहम बैठक होने वाली है बिहार सरकार में, जहां नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है। हो सकता है कल से नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, ऐसा अंदेशा है। जो सूत्र के हवाले से खबर आ रही है, नाइट कर्फ्यू लगने की संभावना है, कल से नाइट कर्फ्यू लगने की संभावना है। इस तरह की बैठकें चल रही है, सूत्र के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन आपको हर हाल में इस कोविड से बचना है। हम आपको बता दें कटिहार में भी पिछले दिनों की अपेक्षा कल लगभग 87 केस पाए गए हैं। उससे पहले दिन की अगर बात करें तो 107 केस पाए गए हैं। तो कटिहार में भी आंकड़ा लगातार
बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन सूत्र के हवाले से जो खबर है, लगभग 400 से 500 के बीच कटिहार में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, नए फेज में, दूसरे फेज में। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब कोरोना का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में अब आपको सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हम आपको यह भी बता दें कि कई कर्मी, सदर अस्पताल के कई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, कई बैंककर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए, कई तो आप देख सकते हैं कटिहार के जिला पदाधिकारी खुद सड़कों पर निकलकर लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि घर से निकलते वक्त आप मास्क पहनकर अवश्य निकलें। निश्चित रूप से कटिहार के लिए एक बड़ी चुनौती है। हम आपको बता दें कि कंवल तनूज पिछले बार भी 21 फरवरी को कटिहार ज्वाइन करने के बाद कोरोना का कहर जारी हुआ था, और फिर एक बार उदयन मिश्रा के आने के बाद कोरोना का कहर जारी है। तो ऐसे में इनके लिए भी, कटिहार के जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि कोरोना कंट्रोल कैसे किया जाए, ज्यादा से ज्यादा न फैले, ये इनका मकसद है। और ऐसे में रेलवे स्टेशन से लेकर टाउन हॉल और टाउन हॉल से लेकर सदर अस्पताल तक निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं उदयन मिश्रा। कभी भी निकलकर कोविड-19 की व्यवस्था किस तरह से है, वैक्सीनेशन की व्यवस्था किस तरह से है, टेस्टिंग की व्यवस्था किस तरह से है, ये जायजा लेते हुए कटिहार के जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा नजर आते हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है, और ऐसे में सरकार और जिला प्रशासन को आपको सहयोग करने की आवश्यकता है, तभी आप इस कोरोना से बच सकते हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना पूरे भारत में एक दिन में, पिछले 24 घंटे में 2 लाख से भी ज्यादा नए कोरोना के केस पाए गए हैं, और बिहार में भी तेजी से फैलता हुआ। प्रवासी मजदूर जो महाराष्ट्र, मुंबई में हालात बेकाबू हैं, वहां रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, बेड की व्यवस्था नहीं है। सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं, लखनऊ में भी उसी तरह का आलम है। तो ऐसे में जो प्रवासी मजदूर अब अन्य राज्यों से कटिहार की ओर, बिहार की ओर कूच कर रहे हैं, तो उससे कोरोना फैलने की ज्यादा संभावनाएं बनी हुई है। तो ऐसे में आपको प्रिकॉशन के साथ साथ, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कटिहार सदर के एसडीओ शंकर शरण ओमी जुड़ चुके हैं, और काफी एक्टिव हैं, कोरोना को लेकर जगह जगह जांच करते हुए नजर आते हैं, ताकि कोरोना कटिहार शहरी क्षेत्रों में न फैले। ये इनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। सर, सबसे पहले केबीसी न्यूज में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए सर, कोरोना का लहर जारी है, और ऐसे में क्या अपील की जा रही है सर? क्या व्यवस्था है, बेड की क्या व्यवस्था है, सदर अस्पताल में क्या व्यवस्था है सर? देखिए, ऐसा है कि जितने भी कटिहार अनुमंडल के निवासी है, उनसे अनुरोध है कि वो मास्क का उपयोग करें और कोविड के गाइडलाइन के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें जी। आज आप लोग ये देखे होंगे कि हम लोगों ने इसके लिए बिना मास्क वाले लोगों को फाइन करने का भी ड्राइव चलाया है, और ये ड्राइव कंटिन्यू चलता रहेगा, जिससे कि बिना मास्क पहने वाले लोगों को दंडित किया जा सके। जितने भी व्यापारी और दुकानदार लोगों से भी अनुरोध है कि वो 7 बजे अपना दुकान बंद कर लें। अभी भी काफी छिटपुट, कल भी हमने शहर का भ्रमण किया था, जिसमें कुछ दुकान खुले पाए गए। तो उन दुकानदारों को मैं पुनः चेतावनी देना चाहूंगा कि वो दुकान को अपना 7 बजे बंद कर ले, नहीं तो हम लोग वैसे दुकानदारों को, दुकानों को चिन्हित करके उसे सील करने का फिर काम हम शुरू कर देंगे, तो जिससे उनका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं, सारी लोगों से अपील है कि वो और समय अभी जो तय की गई है सरकार के द्वारा, उस समय वो अपने सारे दुकानदार प्रतिष्ठान जितने भी हैं उनको बंद रखे।
सर ये जो अभियान है, मास्क का अभियान है सर, ये लगातार चलता रहेगा या सर फिर एक दिन का नहीं एक नहीं, ये ड्राइव का? लगातार चलता रहेगा, जी। लोगों को जागरूक किया जाएगा। जी और ये मतलब लोगों को बताया भी जाए कि मास्क, सब लोग पहले से भी जानते हैं कि कोविड से बचाव के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर सरन ओमी, सदर एसडीओ, जानकारी दे रहे थे और अपील भी कर रहे थे दुकानदारों से कि आप समय पर दुकान बंद करने, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा। ये एक चेतावनी है और निश्चित रूप से अगर पूरे जिले को सुरक्षित रखना है तो जिला प्रशासन के गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना पड़ेगा, तभी हम और आप इस कोरोना जैसे महामारी से, वैश्विक महामारी से बच सकते हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे भारत में कोरोना का कहर जारी है, लहर जारी है, तो आपको भी इससे बचना है। आप बिल्कुल बेखौफ ना हो, कोरोना से डरें, प्रिकॉशन लें। हम लगातार केबीसी के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि घर से जब भी निकलें मास्क पहनकर घर से निकलें। तो हम आपको दिखा रहे हैं कटिहार के जिला पदाधिकारी आज सड़कों पर निकलकर लोगों को समझाते, अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें और फिर कम समय हो तभी आप काम हो तभी घर से निकले, वरना न निकले। ये एक अपील कर रहे हैं जिला पदाधिकारी। और निश्चित रूप से सरकार की ओर से भी कल एक नया गाइडलाइन आने वाला है जिसमें कई तरह के निर्देश और कई तरह की बातें सामने आएगी। चलते चलते हम आपको बता दें कि घर से निकलें, सुरक्षित निकलें और ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहें। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। केबीसी की पूरी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी शाम 5 बजे। आप तब तक केबीसी की तमाम सोशल मीडिया पर देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए केबीसी न्यूज देखते रहें। नमस्कार।